ह्यूमन हार्ट के पास कुछ स्पेशल मस्कुलेचर स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब एक पूरा ह्यूमन हार्ट कार्डियक मसल से बना होता है, बट उसमें कुछ स्पेशल मस्कुलेचर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग कॉन्ट्रैक्शंस इन द हार्ट। बिकॉज जब ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में जाता है तब थोड़ा बहुत ब्लड बच जाता है एट्रियम में, देन एट्रियम नीड्स टू कॉन्ट्रैक्ट ताकि सारा ब्लड वेंट्रिकल से पोर डाउन हो सके। और वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाना होता है या फिर वेंट्रिकल से ऑर्टम ब्लड जाना होता है, उन सब टाइम पे वेंट्रिकल से कॉन्टैक्ट करना होता है ताकि इन सब जगहों पे ब्लड जा सके। एंड वेंट्रिकल्स को तो कॉन्टैक्ट करना ही पड़ेगा बिकॉज वो एंटी ग्रेविटी वर्क करेगा। तो इस सब के लिए जो स्पेशल मस्कुलेचर्स हैं उसका यूज़ आता है। तो सबसे पहला एक जो मस्कुलेचर है विच इज़ नोन एज साइनो एट्रियल नोड। इसकी पोजीशन होती है इन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। और साइनो एट्रियल नोड इज़ ऑल्सो नोन एज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट बिकॉज साइनो एट्रियल नोड ही रिस्पॉन्सिबल होता है पूरे हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन जनरेशन के लिए। मतलब सबसे पहले साइनो एट्रियल नोड ही अपना एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है विच ट्रैवल्स थ्रू एवी नोड और बंडल ऑफ हिज, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। सो इसकी जो कैपेबिलिटी है विच इज़ इट कैन जनरेट 70 to 75 एक्शन पोटेंशियल्स पर मिनट। तो उतने एक्शन पोटेंशियल ये पर मिनट एवरेज कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए पोटेंशियल जनरेट करता है विच इज़ हमारी जो एवरेज हार्ट रेट होती है दैट इज़ 72 उसके आसपास। सो दैट इज़ 70 to 75 पर मिनट। इसके बाद होता है एवी नोड विच इज़ एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। इसके नाम से अगर देखें एट्रियोवेंट्रिकुलर, तो ये प्रेजेंट होता है इन द इंटर एट्रियल सेप्टम और ये होता है इन द लोअर एंड ऑफ द एट्रियम। इंटर एट्रियल सेप्टम में भी इस लोअर एंड ऑफ द एट्रियम के पास ही होता है। एंड इट ऑल्सो इट लाइक ऐसे साइनो एट्रियल नोड के बाद जो एक्शन पोटेंशियल है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है एवी नोड के पास। और ये फिर जो एक रिदमिक मूवमेंट है कि पहले एट्रियम कॉन्टैक्ट करेगा उसके बाद वेंट्रिकल्स कॉन्टैक्ट करेंगे, उस तरह का रिदमिक मूवमेंट करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से कुछ ऐसे ही मस्कुलेचर के कुछ फाइबर्स टाइप के निकलते हैं जिसको हम बोलते हैं बंडल ऑफ हिज। बंडल ऑफ हिज इज प्रेजेंट इन इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। और बंडल ऑफ हिज फिर डिवाइड हो जाते हैं और दोनों ही साइड पे कुछ फाइबर्स स्प्रेड हो जाते हैं विच आर नोन एज पुरकिंजे फाइबर्स। तो पुरकिंजे फाइबर्स और बंडल ऑफ हिज दे आर मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग एक्शन पोटेंशियल एंड कॉन्ट्रैक्टिंग द वेंट्रिकल्स। साइनो एट्रियल नोड और एवी नोड उन सब से एट्रियम वगैरह कॉन्टैक्ट हो जाएंगे। वेंट्रिकल्स को कॉन्टैक्ट करने के लिए बंडल ऑफ हिज एंड पुरकिंजे फाइबर्स। जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट है वो तो एसएन में ही होता है, साइनो एट्रियल नोड में ही होता है, बट इट ट्रैवल्स थ्रू एवीएन देन बंडल ऑफ हिज, उसके बाद पुरकिंजे फाइबर्स जिसकी पोजीशन ये जो वॉल्स हैं इन द ऑफ द हार्ट वहाँ पे होती है।